हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर थर्ड वीडियो। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? अभी तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, वो गैमेट बनते कैसे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हमको डिस्कस करना है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट, वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेट कहाँ बनता है? स्टामेन के अंदर, जो हमारा मेल पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये मैंने स्टामेन ड्रॉ किया है। इसके अंदर आप देख लो, ये जो लोब दिख रही है हमको, इसे हम बोलते हैं एंथर लोब। और जो नीचे की तरफ फिलामेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर लोब से फिलामेंट जहाँ से जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग। ये आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि ये कनेक्टिंग है, जहाँ से एंथर लोब से फिलामेंट का अटैचमेंट है। ठीक है। अब इन लोब में भी डिफरेंस होता है। कई बार क्या होता है कि ये एक ही लोब के रूप में मिलते हैं हमें, उसे हम बोलते हैं मोनोथिकस कंडीशन। और कई बार होता है ये दो लोब मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस। तो जब एक ही लोब होती है ना, ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है। ये सिर्फ मालवेसी फैमिली में हमको देखने को मिलती है। बाकी जितनी भी फैमिलीज हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? डाइथिकस कंडीशन। तो यहाँ पर थीका वर्ड का मतलब क्या हो गया? लोब। ठीक है। तो मेनली जो हम मैक्सिमम हमको देखने को मिलता है ना, वो क्या देखने को मिलता है कि लोब जो है वो दो मिलती है, डाइथिकस कंडीशन। ठीक है। और सिर्फ एक फैमिली होती है मालवेसी, जिसमें हमें मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में हमको ये देखना है कि ये जो लोब से फिलामेंट का जो अटैचमेंट होता है, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे इस फर्स्ट कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर बेस पार्ट से फिलामेंट अटैच होता है, इसके बेसल पार्ट से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बेसिफिक्स्ड। ठीक है, जो हमें फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। सेकंड में हम क्या देख रहे हैं? दोनों लोब जो है उसके पीछे की तरफ से जो फिलामेंट है वो अटैच हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोर्सी फिक्स्ड। थर्ड वाली कंडीशन है जिसमें हमने क्या देखा है कि जो फिलामेंट है वो किसी एक पॉइंट से अटैच नहीं है, जो दोनों लोब है उसके पूरे में वो अटैच होता हुआ दिख रहा है आपको। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडनेट। और लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे जो लोब वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लोब जो वो लंबी दिख रही है आपको, और जो फिलामेंट है वो बीच में से अटैच है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल, या वर्सेटाइल बोलते हैं हम इसे। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है एनिमोफिलस प्लांट्स का। एनिमोफिलस का मतलब होता है जहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो एयर की वजह से होता है, यानी विंड की वजह से होता है। तो जहाँ पर हवा की वजह से होता है, वहाँ पर आपको वर्सेटाइल कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम देख रहे हैं एंथर की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, कि एंथर बाहर से कैसे दिखते हैं और अंदर से कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हमने एंथर लोब का सेक्शन कट किया है। अगर एंथर लोब को आप ऊपर से यहाँ से कट करोगे तो इसका जो सेक्शन है वो हमने दिखाया है कि वो अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा एक लोब है, और इस एक लोब के अंदर हमको दो चैम्बर दिख रहे हैं, और इन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। तो टोटल कितनी दो दो लोब होती है एंथर के अंदर? हम ऊपर पढ़ चुके हैं डाइथिकस कंडीशन होती है। तो दो लोब है, और एक लोब के अंदर कितनी है? दो चैम्बर है, यानी चैम्बर इसके अंदर 4 देखने को मिलते हैं और लोब 2 देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है वो इसमें दो लोब दिख रही है हमको, और उसके अंदर 4 चैम्बर है जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। बीच में आपको कनेक्टिंग दिख रही है जहाँ से फिलामेंट जुड़ता है। ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है, इसी में आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो जो मेल गैमेट कहलाते हैं, और जिनके फीमेल पार्ट पर पहुंचने की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब हम आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जब हम एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हमको क्या दिखाई देती है? एंथर वॉल। ठीक है। और इसे हम देख सकते हैं यहाँ, ये देखो, ये एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। इसमें देखो, यहाँ से देखो, इसको इनलार्ज किया है, एंथर वॉल जो उसको इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिख रही है, फिर आपको एंडोथीशियम दिखती है। यहाँ पर एपिडर्मिस को नहीं दिखाया है बुक के डायग्राम में, लेकिन सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस होगी, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर। ठीक है। तो इसमें 4 मेन लेयर होती है जो एंथर की लेयर बनाती है, एंथर वॉल की। तो ये लेयर आपको यहाँ पर दिख रही है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एंथर वॉल। और अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके अंदर हमारे बनते हैं पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर देख लो, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस,
जो कैसी होती है, सिंगल लेयर होती, फ्लैट सेल्स। उसके बाद में होती है एंडोथीशियम, जिसके अंदर सेल्यूलोज की थिकनिक देखने को मिलती है। उसके बाद में मिलती है हमको अंदर की तरफ मिडल लेयर, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, 3 से 4 लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर। जब उसके अंदर माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रैन जब उसके अंदर बन जाते हैं और जब उनको बाहर निकलना होता है यानी फटना होता है, उसको फट के बाहर आएंगे, डेसेंस होगा। तो ये डेसेंस में तीनों लेयर हेल्प करती है। ये क्या करेगी, वहाँ पर प्रेशर जनरेट करेगी जिससे वो फटे और वहाँ से सारे पोलन बाहर निकले। तो इस कंडीशन को ये, और इसका जो डेसेंस है वो होता है इन पार्ट से। ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं जो अंदर की तरफ है थोड़े से, ठीक है, यहाँ से डेसेंस होगा। यहाँ पर देखो डेसेंस दिखाया हुआ भी है, ये डेसेंस हो रहा है और यहाँ से पोलन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो डेसेंस के लिए चारों लेयर जो, तीनों लेयर, चारों नहीं तीनों लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। तीनों लेयर जो होती है जब ये मेच्योर हो जाता है तो इन तीनों लेयर में क्या होता है, ये फाइब्रस कंडीशन में आ जाती है और यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से पोलन यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम, जो सबसे अंदर की तरफ होती है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलती है यहाँ पर, जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम जो ये गोल जो आपने चैम्बर बनाया है, इस चैम्बर के अंदर होती है टेपिटम। पिरामिड शेप होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर। इसका काम क्या होता है, जो भी अंदर पोलन बन रहे हैं ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और इसमें एक सेल्यूलोज बनता है, एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं कैलोज। अब कैलोज एंजाइम का काम क्या होता है, जब भी माइक्रोस्पोर बनते हैं तो पहले क्या होता है, टेट्राड की कंडीशन में होते हैं। टेट्राड मतलब 4 माइक्रोस्पोर एक साथ होते हैं, तो ये उनको डिसोल्व करके अलग अलग करने का काम करता है ये एंजाइम। तो ये एंजाइम कौन रिलीज करती है, टेपिटम, जो सबसे अंदर लेयर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेपिटम के काम क्या होते हैं। न्यूट्रिटिव लेयर होती है, जो उसके अंदर पोलन बन रहे हैं उनको नरिशमेंट देती है। उसके अलावा क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं कैलोज। और कैलोज क्या करता है, जो टेट्राड बन रहे हैं उनको डिसोल्व करने का काम करता है, अलग अलग करने का काम करती है। उसके अलावा ये भी हम वही पढ़ रहे हैं, टेपिटम के वर्क यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यूबिस बॉडी मतलब जब पोलन बनते हैं तो उसके ऊपर की तरफ स्पोरोपोलिन की कोटिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं यूबिस बॉडी। तो स्पोरोपोलिन क्या होता है, ये आप सबने पहले पढ़ चुके हो आप। स्पोरोपोलिन क्या होता है, ये सबसे रेजिस्टेंस है, सब्सटेंस है लिविंग वर्ड का, यानी सबसे कठोर धातु जिसे बोलते हैं, सबसे मजबूत तत्व होता है स्पोरोपोलिन, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन का एक्साइन पार्ट बनाता है, यानी बाहर की लेयर बनाता है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर कहीं पे जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, जो पोलन होते हैं, अगर वो कहीं पे रह जाते हैं तो वो कई टाइम तक वहाँ पर रह सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता और जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि उनके बाहर की तरफ स्पोरोपोलिन जो होता है उसकी कोटिंग होती है, तो यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसका एक और वर्क होता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ें भी आप अपने नोट्स में सब अपनी लैंग्वेज में आप सारा नोट्स बनाना, सब लिखना उसके अंदर, क्योंकि शायद इसमें वो सारी चीज़ें ना लिखी हुई हो तो आप उसको लिख लेना। एक हमने पढ़ा पोलन किट। पोलन किट जो होती है जिसको हम बोलते हैं पाउडरी सब्सटेंस होता है, जिसमें पोलन एक साथ होते हैं बहुत सारे किट की फॉर्म में, उसका फॉर्मेशन भी किससे होता है, टेपिटम से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हमने देख लिया, ये स्ट्रक्चर पूरी। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि मेल गेमिटोफाइट जो हम पढ़ रहे हैं, मेल गेमिट कैसे बनते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंथर। एंथर का मतलब स्टामेन का पार्ट, एंथर लोब। तो हमने एंथर की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो वो यहाँ पर डिस्कस किए कि एक्सटर्नली हम उसमें क्या क्या देख सकते हैं, इंटरनली क्या क्या देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड वीडियो जो होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हो गया, मेल गैमेट यानी पोलन। तो पोलन कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में।